साधना, तुम यहाँ? जी, मैं कुछ सोच रही थी, पर आप यहाँ क्या कर रही? साधना, मैं भी यही सोच रही थी कि मम्मी जी को लेकर जो हमारी चिंता थी वो तो दूर हो गई, लेकिन ये करण कब तक पापा जी को ऐसे ही धमकी देता रहेगा? जी, मम्मी जी की चिंता भी खत्म नहीं हुई है, और मैं भी मम्मी जी और पापा जी के कमरे में गई थी उन्हें ब्लैंकेट देने के लिए, और मैंने देखा हे भगवान, इस करण ने यहाँ आकर हम सबका जीना मुश्किल कर दिया। प्लीज घर पर किसी को मत बताना कि मैं मां बनने वाली हूँ। जी, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती, करण में भी कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगी ना। लेकिन साधना, जिस इंसान ने हमें इतनी तकलीफ पहुंचाई हो उसकी अच्छाई के बारे में क्या सोचना? लेकिन जी, करण जितना बुरा दिखता है उतना बुरा शायद है नहीं। देखिए, मम्मी जी के दुख की और करण के बदले की एक ही वजह है। दोनों को ही लगता है कि पापा जी को करण के बारे में पहले से पता था। अगर हम किसी तरह ये साबित कर दें कि पापा जी को वाकई में इस बारे में नहीं पता था, तो दोनों की नाराजगी दूर हो सकती है। हाँ साधना, लेकिन हम पापा जी की सच्चाई सबके सामने लाएंगे कैसे? जी, आपके पास वो पार्सल है ना जो करण की दुकान के बाहर से कुरियर वाले से आप लेकर आई थी? हाँ, वो जल्दी से लेकर आइए। हाँ, एक मिनट। ये लो। जी, ये देखिए, ये पार्सल देहरादून से आया है और भेजने वाले का नंबर ये रहा। साधना, इसका मतलब ये है कि करण का कोई अपना देहरादून में रहता है। मैं अभी फोन करती हूँ। कौशल्या जी, अरे, आप तो पुस्तकालय गए थे ना? ये सारी दुकान कहाँ से खरीद लाए आप? अरे आप सुनेंगी तो आप भी खुशी से झूम उठेंगी। क्या बात है जी, बताइए तो सही। राजवंश परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है। कौशल्या जी हमारी साधना मां बनने वाली। क्या सच में? हे प्रभु, आप बहुत ही दयालु हैं। मेरी झोली खुशियों से भर दी। मैं जरा फोन लगा कर आती हूँ। अरे नहीं कौशल्या जी, फोन पर बात करके जी नहीं भरने वाला है। और वैसे भी साधना को डांटना है मुझे, कान पकड़ के 2 चपत लगानी है। इतनी बड़ी, इतनी अच्छी खबर और हमसे छुपा कर रखी। कौशल्या जी, हम इसी वक्त उससे मिलने जाएंगे। यानी कि ये बात साधना ने आपको बताई ना? तो फिर आपको पता कैसे चला? वो क्या हुआ कि मैं लाइब्रेरी से निकल रहा था ना, तो वो लेडी डॉक्टर मिली मुझे। अरे वही जिसने रागिनी का इलाज किया था, मुझे पहचान लिया और बधाई देने लगी। मैं तो दंग रह गया कि किस बात की बधाई भाई। तब उन्होंने मुझे बताया, कौशल्या जी, मेरी तो बाछे खिल गई। अचानक कौशल्या जी, अचानक इतनी बड़ी खुशी। ये देखिए, मैं साधना के लिए उसके पसंद की कचौड़ी लाया हूँ, रागिनी के लिए पेठा लाया हूँ, हलवाई की दुकान में जो भी दिखा मैं सब उठा लाया। बस अब चल के मिलना है उन्हें। अरे हाँ कौशल्या जी, एक बात का ध्यान रहे, हाँ, वहां जाके जरा नाटक करना है हमें। नाटक कैसा जी? नाटक मतलब कौशल्या जी, जरा देखते हैं, हम भी देखते हैं कि साधना ये बात हमसे कितनी देर तक छिपाती है। सुनिए जी, हो सकता है कि वो ये खबर खुद देना चाहते हो। अरे कौशल्या जी, आप बेकार में किस परेशानी में पड़ गई हैं?
आप रुकिए, मैं तैयार होके आता हूँ। अरे सुनी तो सही, अब इस वक्त इतनी रात को वहां जाना ठीक नहीं होगा, कल सुबह चलेंगे ना। चलिए ठीक है। तुम जितने दिखते हो उतने बुरे नहीं, बस इतना ही समझाना चाहूंगी करण कि बुराई से कुछ हासिल नहीं होता। अरे झूठ बोलना और धोखा देना तो कोई आपसे सीखे। अच्छाई क्या मिलता है अच्छाई से? ठोकरों के अलावा से किसी को कुछ मिला है क्या? नहीं, अच्छा नहीं मिलता, अच्छा नहीं मिलता। मैं और मेरा मकसद, अब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सोचना। कल फिर एक नया हथियार होगा, मेरा अगला वार। हे प्रभु, इस घर में करण को लेकर जितनी भी परेशानी है, प्लीज इन सबको जल्दी से दूर कर दीजिए और मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं जीजी को ये सब बता पाऊं। ये खबर सुन के घर में सभी लोग कितने खुश होंगे ना। भगवान जी, क्या मैं अपनी पत्नी को यहाँ से थोड़ी देर के लिए लेके जा सकता हूँ? उसे डॉक्टर के पास लेके जाना। डॉक्टर? हाँ डॉक्टर, 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है सर, और अब मैं तुम्हें चेकअप के लिए लेके जाऊंगा। चलो मेरे साथ, चलो। आलिक जी, आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। नहीं सर, सेहत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा ठीक है, तो कल चलेंगे, कल, प्रॉमिस। ओके ठीक है, मैं कल की अपॉइंटमेंट फिक्स करवाता हूँ। साधना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। आज जैसे ही वो घर आ जाएंगी, पूरे परिवार और करण के सामने सच्चाई आ जाएगी, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या बात है साधना, तुम अभी भी बहुत परेशान दिख रही हो। नहीं नहीं नहीं, तो कोई तो बात है जो तुम अपनी जीजी से छुपा रही हो। क्या बात है साधना? यही तो सोच रही हूँ जीजी कि आपको अपने बारे में कैसे बताऊं। रागिनी, करण कहाँ है? आप जिया जी, वो सुबह सुबह कहीं चले गए। पता नहीं भैया, आज करण कौन सा नया तमाशा शुरू करेगा। बस भैया, और भैया अब आप मुझे नहीं रोकेंगे। रणवीर देखो। क्या देखूं भैया और क्या सुनूं? आप तो जानते हैं ना, उसने ऑफिस में कितना बड़ा तमाशा खड़ा किया। अगर कोई हमसे पूछता है कि हम ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हम क्या जवाब दें भैया? उसने जो कुछ भी मांगा हमने उसे दिया, लेकिन और नहीं, उसे राजवंश खानदान का नाम कभी नहीं मिलेगा। साधना,
लग रहा है वो आ गई। अब मैं देखती हूँ। माँ, बाबूजी, मैंने कहा था ना कि हमें देखकर सब चौंक जाएंगे। आइए ना अंदर। खुश रहो बेटा। ठीक है। अरे बस खुश रहो। साधना, अब बेटा तू इतनी कमजोर क्यों लग रही है? सब कुशल तो है ना? सुना साधना, अच्छा वो मामा जी जो आपने बोल दिया, कम से कम अब आपकी बात तो सुनेगी। हमारी तो किसी की बात ही नहीं सुनती। मामा जी आप प्लीज ऐसे कहिए ना कि अच्छे से खाना खाए, आराम करें। साधना बेटा, आलेख जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुझे अपनी तबीयत का खास ध्यान रखना चाहिए। अब मतलब तेरी तबीयत जल्दी ठीक होनी चाहिए ना। साधना, रागिनी, ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे पसंद की कचौरियां और पेठा लेकर आया हूँ। ये लो बेटा। मामा जी, मामी जी, चलिए ना मेरे साथ मेरे कमरे में। मुझे आपसे अकेले में ढेर सारी बातें करना है। चल बेटा। अगर इस वक्त वो करण आ गया तो हम क्या जवाब देंगे बाबा जी को? वो इतनी देर क्यों लगा रही है आने में? ये खास मेरी तरफ से। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। इतनी बड़ी हो गई है तू, जो इतनी बड़ी खुशखबरी छिपाने लगी हमसे। अरे वो तो मुझे तेरी डॉक्टर रास्ते में मिल गई थी, उसने मुझे ये खुशखबरी दी। बता, क्यों छिपाया तूने अपनी माँ से? मामी जी, मामा जी, मैंने ये खबर अभी किसी को भी नहीं बताई है। आलेख जी और जीजी को भी नहीं। क्या? मगर और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी मुझसे वादा करें कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे, खासकर जीजी को। क्यों बेटा? मगर रागिनी को क्यों? साधना, कभी तो अपने बारे में सोचा करना बेटा। तुझे इसी बात का डर था ना कि जब रागिनी को इसके बारे में पता चलेगा तो उसे याद आ जाएगा कि उसने अपना बच्चा खो दिया था। लेकिन बेटा, इतनी बड़ी खुशी की खबर से अपने परिवार को अनजान रखना, हाँ? मामा जी, मैं नहीं चाहती कि अभी ये बात किसी को भी पता चले। जब वक्त आएगा तो मैं सबको ये खुशखबरी खुद से दे दूंगी।
ख्याल रखती है सबका मेरी बच्ची। दोनों परिवारों को एक साथ हमेशा जोड़ने वाली मजबूत कड़ी तू ही है मेरी बेटी। अगर तू नहीं होती ना। नहीं मामी जी, मेरे लिए आप लोग ही तो सब कुछ है। तो और ये दोनों परिवार ही तो हैं जो मेरे अपने हैं। ये तो अच्छा हुआ कि माँ बाप जी को कुछ पता नहीं चला। अगर करण यहाँ आ जाता तो। मामी जी, आपने साधना से बात की ना, उसे समझाया ना आपने अच्छे से? जी आलेख जी, हमने उसे अच्छी तरह से समझा दिया। बेटा अब हमें चलना चाहिए। अच्छा जी। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों यहाँ आए। चले कौशल्या जी। जी नमस्ते। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? नमस्कार मिस्टर प्रकाश चंद्र शर्मा जी। अच्छा आप लोग यहीं मिले? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानेंगे आप मुझे? कभी हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। दरअसल शर्मा जी, मैं आपसे जान पहचान करने के लिए तो आपके घर गया था। लेकिन वहां जाके पता चला कि आप तो यहाँ आए हुए हैं। अच्छा है मैं टाइम पर पहुंच गया, वरना आप लोग यहाँ भी नहीं मिलते। वैसे ठीक भी है, अब मुद्दे की बात सबके सामने हो जाए तो अच्छा है। शर्मा जी, मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि जो आपका प्यारा सा मकान है ना, कौशल्या निवास, वो आपको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उसका नया मालिक मैं हूं। क्या हुआ? लगता है शायद अब सब कुछ भूल गए हैं। ठीक है, तो शायद ये कागजात आपको कुछ याद दिला दे। ये तो जी हाँ, ये आपके मकान के कागजात हैं जो कि आपने गिरवी रख दिया था। आनंद को दिए थे ना कागजात। अब आपको अपना ये मकान खाली करना होगा। या जी हाँ, आनंद ने ही मुझे दिए। दरअसल आनंद मेरे लिए ही काम कर रहा था। आप हैं कौन? मैं कौन हूं? ये मुझसे मेरी पहचान पूछ रहे हैं मिस्टर राजवंश। आप ही बता दीजिए। तो आप नहीं बताएंगे? ठीक है, मैं ही बता देता हूं।
मेरा नाम है करण, करण राजवंश, मिस्टर इंद्रजीत राजवंश का नाजायज बेटा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।